कि सेवा सबसे कठिन है। जितने भी साधन हैं सबसे कठिन है सेवा, क्योंकि सेवा के अंदर अपने अहंकार को कुचलना पड़ता है। जब तक अहंकार कुचला नहीं जाएगा, ईश्वर के प्रति, गुरुदेव के प्रति जब तक पूर्ण समर्पण भाव विकसित नहीं होगा, तब तक कोई सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि जो सेवक होता है वो सेवा के अतिरिक्त कुछ करता ही नहीं। पुस्तक कहाँ है? सेवक सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। उसका खाना पीना, सोना, जागना, आना जाना, काम करना, व्यवहार करना सब सेवा होता है। वो जो कुछ भी करता है अपने स्वामी के लिए करता है, और उसके लिए स्वामी के प्रति उसके मन में पूर्ण समर्पण भाव और अपने मन का अभिमान पूर्ण रूपेण विलीन हो जाना चाहिए, तब कोई सेवक हो सकता है। दास भाव है भाव समर्पण, इस एक वाक्य के अंदर दास भाव की पूरी व्याख्या आ गई है। दास भाव है भाव समर्पण, दो सेवक होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। क्यों? अहम टकराता है। इसका अर्थ यह है कि जब अहम टकराता है तो सेवा भाव नहीं हुआ। दास भाव है भाव समर्पण, गुरुदेव स्वामी को अपने, गुरुदेव के प्रति अपना स्वामी, इष्ट देव, राम कृष्ण जो कुछ भी हो, प्रभु का, भगवान का जो भी स्वरूप, जो भी उसका इष्ट हो, उसके प्रति जब तक पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक दास्य भाव का विकास नहीं हो सकता। तो पहले एक भजन है जो कि इसी दास्य भाव के ऊपर है, मैं वो आप लोगों के सामने कहता हूं और फिर इस भजन की व्याख्या करूंगा। तजय अभिमान करे जो सेवा, तजय अभिमान करे जो सेवा, वो ही भी सुख पावे। तजय अभिमान करे जो सेवा, वो ही भी सुख पावे। तन मन धन सब अर्पण पे के, तन मन धन तन मन धन सब अर्पण पी के, पी को ही सब माने।
तज अभिमान करे जो सेवा, तज अभिमान, तज अभिमान करे जो सेवा, वो ही भी सुख पाने। तज अभिमान करे जो सेवा, भेद मिटे सब होए अभेद, भेद मिटे सब होए अभेद, होए अभेद, होए अभेद, भेद मिटे सब होए अभेद, किसे जसो भावे, जगत विलीन न रहत अभिमुख, जगत विलीन, जगत विलीन न रहत अभिमुख, नहीं जगत के तारे, तज अभिमान करे जो सेवा, तज अभिमान, तज अभिमान, तज अभिमान, तज अभिमान, तज अभिमान करे जो सेवा, वो ही भी सुख जाने। तज अभिमान करे जो सेवा, नाम को देखत नहीं सुनत वो, नहीं सुनत वो, नहीं सुनत वो, नाम को देखत नहीं सुनत वो, पीही वो रंग राते, पीही वो रंग राते, मन वा सदा आनंदित रहता, मन वा सदा आनंदित रहता, एक संग सुभाने। तज अभिमान करे जो सेवा, तज अभिमान करे, तज अभिमान करे जो सेवा, वो ही भी सुख जाने। तज अभिमान करे जो सेवा, जो न होत पिया रंग राते, जो न होत पिया रंग राते, दुख ही वो पावत है,
रहते तड़पत रहते कुढ़ती रहते तड़पत रहते जग को ही सब माने तज अभिमान करे जो सेवा तज अभिमान करे जो सेवा तज अभिमान करे जो सेवा पोहि सुख जाने मोहि सुख जाने कठिन बड़ा मार्ग मृत्यु मार्ग मृत्यु मार्ग मृत्यु मार्ग मृत्यु मार्ग मृत्यु कठिन बड़ा मार्ग मृत्यु कष्ट बहुत है भारे उल्टाना रे दुख के मारे उल्टाना रे दुख के मारे राह न सीधा जाने तज अभिमान करे जो सेवा तज अभिमान करे जो सेवा तीर्थ शिव सुहागन तीर्थ शिव तीर्थ शिव सुहागन तीर्थ शिव सुहागन की परम प्यारे की परम प्यारे भागयनुरा भागयनुरा धन्य तेरे भागयनुरा धन्य तेरे जगत तुझे है माने तज अभिमान करे जो सेवा तज अभिमान करे जो सेवा पोहि सुख जाने तन मन धन सब अर्पण पे तन मन धन सब अर्पण पे को ही सब आने तज अभिमान करे जो सेवा तज अभिमान करे तज अभिमान
अभिमान अभिमान करे जो सेवा अभिमान करे जो सेवा अभिमान करे जो सेवा मोहि पी सुख जाने अभिमान करे जो सेवा अभिमान करे जो सेवा अभिमान करे जो सेवा। सबसे पहला तो ये कहा गया कि जो अपने अभिमान का त्याग करके और अपने गुरु की, अपने स्वामी की, भगवान की, प्रभु की, राम की, कृष्ण की सेवा में अपना जीवन लगा देता है, वही अपने राम को, प्रभु के सुख को जानता है। कितनी बड़ी बात है। अपने प्रभु के सुख को वही जानता है जो उसकी सेवा करता है अभिमान का त्याग करके, जो अपने प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के प्रति समर्पण करता है। मनुष्य का अहंकार उसको बैठने नहीं देता। सेवा के अंदर सबसे बड़ा भारी जो विघ्न है वो अहंकार है। इसीलिए कहा तज अभिमान करे जो सेवा मोहि पी सुख जाने। वही पी के सुख को जानता है, वही प्रभु का आनंद क्या है, आत्मा का आनंद क्या है, जो जगत के अंदर लगा है, जिसके अंदर वासनाएं हैं, जिसके अंदर अहंकार है, भांति भांति के संस्कार चित्त के अंदर संचित है, मलिन है, जिसका चित्त वो ना तो प्रभु के आनंद को, प्रेम को और सुख को जानता है, ना सेवा के रहस्य को जानता है, वो तो अपने अहंकार में ही डूबा रहता है। और सच पूछा जाए तो सारे संसार की यही दशा है। सब अपने अपने अहंकार में मरे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। कोई सेवा करना चाहता नहीं। सेवा करने के लिए अपने आप को कुचल देना पड़ता है, अपना सिर कटवा देना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। जिनको हम कहते हैं कि ये तो 2 पैसे का भी आदमी नहीं, उसकी भी सेवा करनी पड़ती। जो आपकी निंदा करता है उसका भी आदर करना पड़ता है, उसकी भी सेवा करनी पड़ती। और जो आपका आदर करता है उसके आदर को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो क्यों? जो आदर है वो तो आपके स्वामी का है, आपके गुरु का है, आपके प्रभु का है। यदि आपने आदर को महत्व दिया तो आपका अहंकार खड़ा हो गया। मैं बड़ा आदरणीय हूं, ये मेरा आदर करता है, ये मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, मैं पूज्य हूं। यदि इस प्रकार का भाव चित्त के अंदर आ गया तो अहंकार खड़ा हो, और जहां अहंकार खड़ा हुआ कि वहां सेवा का भाव विलीन हो जाता। सारा संसार सेवा की दुहाई तो देता है, किंतु सेवा के रहस्य को नहीं समझता, प्रेम के रहस्य को नहीं समझता, नाम के रहस्य को नहीं समझता, अध्यात्म क्या है इसको नहीं जानता,
केवल बातें करता है। तज अभिमान करे जो सेवा, वो ही पी सुख जाने। तन मन धन सब अर्पण पे के। भावनात्मक स्तर पर जो कुछ भी है सब प्रभु का है, सब गुरु का है, मेरा कुछ नहीं। तो हमारे साहित्य के अंदर सेवा का सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो हनुमान जी है। हनुमान जी का अपना कुछ नहीं, ना कोई उनका घर, ना उनकी कोई संपत्ति, ना उनका कोई यश अपयश, ना उनका कोई सुख दुख, ना उनका कोई समय। जो कुछ है सब राम का, और राम काज करवे को आतुर। हर समय राम की सेवा करने के लिए वो तत्पर रहते। आपके घर हैं, आपके उत्तरदायित्व हैं, आपकी धन संपत्ति है, सब कुछ है, किंतु ये भी तो हो सकता है कि आपके पास जो कुछ भी है, आपके मन के अंदर ऐसा भाव हो कि ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास है, किंतु इस सब के स्वामी तो मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पास है, मैं उसका उपयोग करता हूं। और जो गुरु का काम है, जो भगवान की सेवा है, उसके लिए इसका सदुपयोग करना मेरा कर्तव्य है, मेरी सेवा है। ऐसा भाव भी तो मन के अंदर रख सकते हैं। जब आपके अंदर ऐसा भाव आएगा तो आपका तन मन धन सब अर्पण पे के। पी को ही सब माने। अपने प्रीतम को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को ही सब कुछ मानता है। जो कुछ भी उसके पास है सब उसके स्वामी का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सारा राज्य लिख करके और अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी के चरणों में रख दिया कि ये राज्य है भगवान, मैं हे प्रभु, मैं आपको अर्पण करता हूं। तो समर्थ रामदास ने कहा कि ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, आज से ये राज हमारा हो गया। अब तुम हमारे कर्मचारी और सेवक के रूप में इस राजकाज को चलाओ। ये इसके स्वामी हम हैं, राजा हम हैं, तुम राजा नहीं हो। राजा तो हम, लेकिन हमारी तरफ से काम तुम करोगे। क्या इस तरह का भाव आप मन के अंदर नहीं रख सकते? जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए चित्रकूट में, तो राम जी ने कहा कि अच्छी बात है, जो राज्य तुम मुझे देना चाहते हो वो मैं स्वीकार करता हूं, किंतु मैं वापस नहीं आ सकता, इसलिए मेरी ओर से 14 वर्ष तक तुम इस कार्य को संभालो। भरत ने राजा की तरह काम किया, पूरे उत्तरदायित्व के साथ काम किया, किंतु राम जी की सेवा समझ करके सब काम किया। मैं राजा हूं ये भाव मन के अंदर नहीं। वो राजा थे, राजा की तरह काम करते थे, किंतु मन के अंदर भाव क्या था कि मैं राम का सेवक हूं, मैं राम का कर्मचारी हूं। इस राज के जो स्वामी हैं वो तो राम हैं, और मैं उनका कार्य, उनका उत्तरदायित्व, उनका कर्तव्य, उनकी सेवा समझ कर रहा हूं। यदि ये भाव आपके मन के अंदर आ जाए तो आप अपने घर के अंदर रहते हुए, सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए
एक भक्त हो सकते हो, एक सेवक हो सकते हो। भेद मिटे सब होए अभेदा, गुरु और शिष्य का भेद, स्वामी और सेवक का भेद, भक्त और भगवान का भेद, ये मिट सकता है। सेवक और स्वामी एक हो सकते हैं, गुरु और शिष्य भी एक हो सकते हैं, भगवान और भक्त भी एक हो सकते हैं। कैसे? जब भगवान की, जब अपने गुरु की, जब अपने स्वामी की समर्पण भाव से, अभिमान त्याग करके और सेवा भाव से सब उनका काम किया जाए, सेवा की जाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करके आपके चित्त के अंदर के संस्कार, जगत का अपमान सहन करते हुए, जगत में दुख सहन करते हुए, जगत में अनुकूलता और प्रतिकूलता का सामना करते हुए, जब आप अच्छा करोगे तो भी आपको बुराई मिलेगी, उसकी भी कोई परवाह नहीं, किंतु सेवा कार्य नहीं छूटना चाहिए। बुराई मिले तो उसकी कोई बात नहीं, बदनामी मिले उसकी कोई बात नहीं, किंतु सेवा कार्य, भक्त की एक ही चिंता होती है, सेवक की एक ही चिंता होती है कि ये जो सेवा का भाव है मेरे से कहीं वो छूट नहीं जाए। इसलिए वो अपने सेवा भाव के अंदर लगा रहता है। भेद मिटे सब होए अभेदा, पीकी के जसोहाने, धाम के अंदर उनको निवास प्राप्त होता है। पी की सेज पर वो सुहाते हैं, पिया की सेज के ऊपर उनको सुख प्राप्त होता है। अर्थात प्रभु के धाम के अंदर, प्रभु की नगरी में, प्रेम नगरी के अंदर उनका प्रवेश होकर के वहां का सुख उनको प्राप्त होता है, प्रभु के साथ अभेद हो जाता है। जगत विलीन न रहता अभिमुख, जगत तो रहता है किंतु जगत सामने रहते हुए भी जगत विलीन हो जाता है, जगत का महत्व समाप्त हो जाता है। जगत तो रहेगा, आपका शरीर नहीं रहेगा किंतु फिर भी जगत रहेगा। किंतु ये जगत चाहे सत्य है चाहे असत्य, यदि इसके प्रति आपके मन के अंदर आसक्ति है तो ये जगत आपके लिए सुख और दुख का कारण है। और यदि इसके प्रति आपके मन के अंदर आसक्ति नहीं है तो ये जगत होता हुआ भी आपके सामने, रहता हुआ भी आपके अभिमुख, होता हुआ भी ये आपके लिए विलीन हो जाता है, इसका महत्व समाप्त हो जाता है। और आसक्ति मन के अंदर है, इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर अहंकार है। यदि आपके अंदर अहंकार है तो आपके मन के अंदर आसक्ति है, और आसक्ति है तो इसका अर्थ है कि आपके लिए इस जगत का महत्व है, और इस जगत का महत्व है तो जगत सुख और दुख देता है। सेवा भाव करते करते जैसे जैसे भक्त के चित्त के अंदर से संस्कार समाप्त होते जाते हैं, उसका चित्त निर्मल और पवित्र बनता जाता है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, वैसे वैसे जगत उसके सामने से हटता चला जाता है, जगत का महत्व समाप्त होता चला जाता है, और वो अपने प्रभु के चरणों में विलीन होकर के अभेद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जगत विलीन न रहता अभिमुख, नहीं जगत के ताने। फिर जो जगत आपकी बातें करता है उन बातों का महत्व समाप्त। जगत आपको ताने देता है तो देता रहे, आपके लिए उसका महत्व समाप्त हो जाता है। मीराबाई ने कहा, कोई कछु भी कहे मन लागा, कोई कुछ भी कहे मुझे इससे क्या अंतर पड़ता है, मेरा मन तो प्रभु में लग गया है। तो जगत के जो ताने हैं, जगत की बातें हैं, जगत के अंदर बदनामी है, जगत के अंदर आपका यश है, आप यश है, जगत आपको अच्छा कहता है, बुरा कहता है, जगत आपकी प्रशंसा कर, ये सब समाप्त हो जाता है, इसका महत्व
हीन हो जाती है ये सारी बातें। ना को देखत नहीं सुनत वो, ना तो वो कोई देखता है ना वो कोई सुनता है, और अपने प्रीतम के रंग के अंदर वो रंगी, यहां पर स्त्री भाव में ये लिखा गया है, नारी भाव में। ये जो भजन है एक जीवात्मा के रूप में नारी की कल्पना करके ये लिखा गया है। ना वो किसी को देखती है ना वो कुछ सुनती है, और अपने प्रीतम के रंग में रंगी रहती है। प्रीतम की सेवा करती है, प्रीतम का नाम स्मरण करती है, प्रीतम का गुणगान करती है, प्रीतम के ही दर्शन करती है। वो प्रीतम के अतिरिक्त, अपने प्रभु के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त और उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। मनवा सदा आनंदित रहता, पी के संग सुहाने। जब मन की ऐसी अवस्था हो जाती है, ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आपके चित्त की स्थिति अभी ऐसी नहीं है। अभी तो थोड़ा सा भी आपको कुछ कह दिया कि आपका पारा गर्म हो जाता है। किसी ने दो शब्द, आप शब्द कह दिए कि आप सब छोड़ छाड़ करके हटो, नहीं करता, ऐसी हो गई। लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयार, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते। सहनशीलता नहीं है, और सहनशीलता नहीं है इसका अर्थ यह है कि आप में अभिमान है, अहंकार। जो ना हो तो पिया संग पिया रंग राती, दुख ही वो पावत है। जो जीवात्मा अपने पिया के रंग में नहीं रंगी हुई होती, वो जगत में सुखी होती है, कभी दुखी होती है, कभी सम्मानित होती है, कभी अपमानित होती है। कभी उसको यश मिलता है, कभी उसको अपयश मिलता है, कभी उसको सम्मान मिलता है, कभी उसको सम्मान प्राप्त होता है। कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता। ये सब मन के भाव हैं, और ये मन के भाव कहां से पैदा होते हैं? अहंकार से। अहंकार को ही गर्मी लगती है, अहंकार को ही ठंडक लगती है, अहंकार ही दुखी होता है, अहंकार ही सुखी होता है, अहंकार ही सम्मान का अनुभव करता है, अहंकार ही अपमान का अनुभव करता है। ये सारा खेल अभिमान का है, अहंकार का है। और पूछा जाए सच तो अहंकार ही जगत है। जगत और क्या है? आपका अपना अहंकार ही जगत है। तो जितना जगत आपके चित्त को अधिक प्रभावित करता है, उतना आपके अंदर अहंकार अधिक है। तो कहा कि जो अपने प्रीतम प्रभु पति परमेश्वर परमात्मा गुरु के रंग के अंदर रंगी हुई नहीं होती जीवात्मा, वो जगत के अंदर सुख दुख मान अपमान सम्मान अनुकूलता प्रतिकूलता को बार बार सहन करती रहती है। उसका चित्त बार बार प्रभावित होता रहता है, वो कुढ़ती रहती है, वो तड़पती रहती है। कभी प्रसन्न हो जाती है, कभी उसका मन गिर जाता है, कभी वो उछलने लगती है, हवा में उड़ने लगती है।